नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एकादशी जया एकादशी कब है। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जया एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है और पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। और इस व्रत के प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ और मातृपक्ष की 10 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके पिता के पक्ष से भी और मातृपक्ष से भी 10 पीढ़ियाँ स्वर्ग को चली जाती हैं और पितृ और मातृपितृ की आत्मा को तृप्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जय एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। जय एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि में 9:02 पर और समाप्त हो रही है 8 फरवरी को 8:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 8 फरवरी को 2025 शनिवार के दिन जय एकादशी का व्रत हम करेंगे और उसका पारण होगा 9 फरवरी को। और इस दौरान धर्म के जो कार्य किए जाते हैं उनका भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। 8 फरवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:14 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:30 से शाम सुबह 5:04 तक तथा 8 फरवरी को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:30 से सुबह 11:30 तक। तो अमृत काल का समय जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस समय में कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं जैसे कि मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस काल को अमृत काल कहा गया है। अभिजीत मुहूर्त का समय 8 फरवरी को प्राप्त हो रहा है और दोपहर में 12:18 से दोपहर में 1:30 तक अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसका आपको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त करना हो। अब एक ऐसा समय जिस समय आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए वह है राहु काल का समय। और 8 फरवरी को राहु काल का समय है सुबह 9:54 से 11:10 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से आपके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। प्याज लहसुन मदिरा का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और दिन भर श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और आप दिन में फलाहार कर सकते हैं और रात्रि में जागरण करना चाहिए जितना भी आपसे हो सके। और एक अखंड दीपक एकादशी की रात्रि में ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद दान की सामग्री निकालकर या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने के बाद आप स्वयं भी शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना भोजन खोल सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। दशमी से द्वादशी तक के यह नियम होते हैं और इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो
एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और बात करें व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो द्वादशी तिथि में हम व्रत का पारण करते हैं। द्वादशी तिथि जो कि आरंभ हो रही है 8 फरवरी की रात्रि में 8:10 पर, और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी को शाम 7:20 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे रविवार के दिन 9 फरवरी को 2025 को, और सुबह 7:07 से सुबह 9:30 बजे तक एकादशी व्रत का पारण आप कर सकते हैं। और पारण करते समय शुभ मुहूर्त का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की माघ मास की कथा ज़रूर सुनते होंगे, और उसमें आजकल जो कथाएं कहीं सुनाई जा रही हैं वो आप ज़रूर सुने, और आशा है आप मेरा चैनल ज़रूर सुनेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।